हेलो दोस्तों, माई सेल्फ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं केस टेकिंग के सीरीज में सेकंड पार्ट देखते हैं। तो केस टेकिंग के सीरीज में जो फर्स्ट पार्ट ये था कि हाउ ए पेशेंट हैज़ कम, यानी एक पेशेंट कैसे आपके पास आया है, यानी किसी के रेफरेंस के थ्रू आया है या अपने से आया है। तो ये फर्स्ट पार्ट में देखा जा चुका है। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पेशेंट टू विजिट ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास वो क्यों आया है, क्या उसको ज़रूरत पड़ी, क्यों वो आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो जैसे कोई पेशेंट है वो डॉक्टर के पास आता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब हम आपके पास आने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे हैं और इधर टाइम नहीं मिला या कैसे भी हम आज आ पाए हैं। तो आप फिर डॉक्टर से पूछें, पेशेंट से पूछेंगे कि जो है अच्छा बताइए कि जो है क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो अपनी जो भी दिक्कत रहेगी वो बताएगा, जो अपनी उसकी दिक्कत रहेगी वो भी अपना कंप्लेंट बताएगा। और मेन हमको देखना है कि उसके मन में क्या फीलिंग चल रहा है, वो क्यों आया है डॉक्टर के पास, ये इसमें खास करके देखना है। तो अगर आप उससे पूछिए कि जो है आपके अंदर क्या मन में चल रहा है, क्यों मेरे पास आए हैं, क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि जो है आप मेरे पास आए हुए हैं। तो वो बताएगा कि डॉक्टर साहब हमको ये प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम बताएगा और बताएगा कि डॉक्टर साहब, फिर वो मरीज़ क्या बताएगा, यही बताएगा कि आप हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, मैं जो है ज़िंदा रहना चाहता हूँ, मैं जो है हेल्दी रहना चाहता हूँ, मैं हमेशा बिस्तर पे नहीं पड़े रहना चाहता हूँ। ये तमाम जो है पॉइंट वो देगा, इसमें से कोई एक दे सकता है। या मैं बिल्कुल फ्री रहना चाहता हूँ, मैं तमाम बीमारियों से फ्री रहना चाहता हूँ, जिससे अपनी सारी दिनचर्या या सारी एक्टिविटी मैं अच्छे से कर सकूँ। और मैं ये दिमाग नहीं सुनना चाहता हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं ये दिखाना नहीं चाहता हूँ दूसरों को कि मैं बीमार हूँ, ये भी बता सकता है। या जो है मैं प्रोडक्टिव रहना चाहता हूँ, ये बता सकता है कि मैं प्रोडक्टिव रहना चाहता हूँ, यानी मैं बिना मतलब का बेफालतू नहीं बैठना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रहना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ करता रहना चाहता हूँ। और ये भी कह सकता है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता हूँ, यानी मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ का एंजॉय करना चाहता हूँ। और मैं ये सब परेशानी बर्दाश्त से बाहर है हमारे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये इतने लगभग 12-13 पॉइंट हैं, इसमें से कोई पॉइंट वो आपको बता सकता है। तो फिर अब आप उससे पूछेंगे कि अच्छा बताइए हेल्दी के मतलब, जैसे आप बताएं कि हेल्दी रहना चाहता हूँ, तो हेल्दी के मतलब क्या आप समझते हैं। तो वो बताएगा कि डॉक्टर साहब हेल्दी की मतलब ये है कि हम अपना काम सही से कर सकें, जहाँ हमको जाना है, जहाँ हमको जो काम करना है, खाना पीना है या अपनी जो एक्टिविटी दिनचर्या है, ये सब मैं काम अच्छे से कर सकूं, इसलिए मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ। हेल्दी रहूँगा तो सारा काम अच्छे से कर ले जाऊँगा, वरना मैं काम अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो ये सब उसके मन में चलता रहता है। तो अगर अब इस पेशेंट को केवल कंप्लेंट वाइज दवा दी जाएगी तो कंप्लेंट तो हट जाएगी, लेकिन वो क्योर नहीं हो पाएगा पेशेंट, यानी उसके अंदर जो फीलिंग है, जैसे उसके अंदर ये फीलिंग है कि मैं हेल्दी हो जाऊं, मैं हेल्दी हो जाऊं जिससे मैं सारा अपना काम कर सकता हूँ। तो ये हेल्दी होने की फीलिंग जो होती है, ये जब तक नहीं जाएगी, जब तक ये नहीं हटेगी, तब तक पेशेंट क्योर नहीं हो पाएगा। तो हेल्दी यानी ये डॉक्टर को फिर ये पॉइंट ध्यान में रख के दवा देना रहेगा कि उसकी उसकी फीलिंग क्या है, उसका मेन कंसर्न क्या है। उनका मेन कंसर्न ये है कि वो हेल्दी हो जाए। तो इसमें कुछ माइंड रूब्रिक्स हम काउंट करेंगे। जैसे नंबर 1 माइंड रूब्रिक्स है कि एंजाइटी हेल्थ अबाउट, ये माइंड रूब्रिक्स ले सकते हैं। एंजाइटी हेल्थ अबाउट, इसमें लगभग 56 मेडिसिन है। और क्या है कि डिस्पेयर हेल्थ ऑफ, हेल्थ से वो डिस्पेयर हो जा रहा है, निराश हो जा रहा है, ये ले सकते हैं। इसमें लगभग 3 मेडिसिन है। कैलकेरिया है, स्टेफिसेग्रिया है और एडम है, 3 मेडिसिन है इसमें। या बहुत ज़्यादा वो बातें कर रहा है, हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है,
उसके अंदर हेल्दी फीलिंग है, हेल्थ के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा है। तो लक्वासिटी हेल्थ अबाउट हीज ले सकते हैं, इसमें माइंड टू ब्रिक्स लेते हैं। तो इसमें लक्वासिटी हेल्थ अबाउट हीज में जो है सिंगल मेडिसिन होती है नक्सोमिका। और अगर वो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी डिप्रेस है, काफ़ी निराश है, सैड है, तो वहाँ पे सैडनेस हेल्थ अबाउट भी ये ले सकते हैं। और इसमें जो है 3 मेडिसिन होती है, एकोनाइट और सीपिया और स्टिफिसेग्रिया। तो इस तरीके से इसमें और अगर फर्दर आगे देखें कि ये जो हेल्थ के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा है, ज़्यादा एंग्जाइटी है, सैडनेस है, लक्वासिटी है इसमें, तो इसके और अगर डीप में जाएँ तो क्या है, तो बोलेगा कि डॉक्टर साहब हमको प्रॉब्लम की वजह से बहुत कमज़ोरी रह रही है, बिल्कुल से एनर्जी जैसे ख़त्म हो गई है, यानी कमज़ोर हो गए हैं, ताकत नहीं है। तो यहाँ पे एक माइंड टू और लगा सकते हैं, डिल्यूजन पुअर ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है केस टेकिंग के सेकंड पार्ट में जो हमने शेयर किया कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पेशेंट टू विजिट ए डॉक्टर, यानी पेशेंट को क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी जो कि डॉक्टर के पास आने की क्या ज़रूरत आ पड़ी, यानी पेशेंट क्यों आया है ये हमको समझना है, उसके अंदर क्या मेन कंसर्न है, मेन फीलिंग क्या है ये समझना है। तो इसमें अगर इस तरीके से करता है तो पेशेंट यहाँ पे ये माइंड ब्रिक्स लगाते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जो है मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसका जो है अगला पार्ट हम केस टेकिंग के थर्ड पार्ट में शेयर करेंगे।